सो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था आईसीएससी का। हम लोगों ने एमएल अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कर दिए थे। तो नाउ आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएससी ऑल्सो एंड फॉर सीबीएसई ऑल्सो। आपको हमारा चैनल कैसे लग रहा है बताइए, कुछ कमियां हैं बताइए, हमारे आप सब्सक्राइबर बनिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपके आते हैं, आप हमारे डाउट, हमारे व्हाट्सअप नंबर हमने आपको जो बता रखा है 8899151013 पे आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा। ठीक है बेटा। तो जो भी हमारी इसमें कमी भी अगर कुछ नज़र आती है, सर ऐसे पढ़ाओ, तो आप हमें बताइए। बस शकल हम दिखा नहीं पाएंगे हमारा, क्योंकि टेबल में बिठा करके बना करके हम सिंपल तरीके से वीडियो बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रैशनल नंबर इर्रेशनल बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं, देखो 0.3 बार, 0 पॉइंट क्या लिख रखा है 3 बार, इसको आपने P/Q के फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। इसको ढंग से समझना है। ये वाले में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है बच्चों का। तो हम लोग इसका नाम रख लेते हैं x। क्या नाम रख लेते हैं इसका x। सबसे पहले हम आपको बताएं, ये नंबर रैशनल है, इर्रेशनल नहीं है। सब बच्चों को कन्फ्यूजन बना रहा है। ये क्या है? रैशनल है। जिसके ऊपर बार लग गया वो बार बार आएगा। ये नंबर क्या है? रैशनल है 0.3 पर। अब क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, ऊपर एक ही बार है, तो 10 से इधर 10 से इधर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। देखो, मैं बहुत सारे स्टेटमेंट बोलता रहूँगा, लिखूंगा नहीं, लेकिन आप अपने स्कूल की कॉपी में जरूर लिखिएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से इंटू करेंगे। जब 10 से इसको इंटू करेंगे तो ये 3 खिसक करके आगे आ जाएगा, और फिर ये दोबारा 3 आ जाएगा। बोलोगे बच्चों कि सर दोबारा 3 क्यों आया? क्योंकि बार का मतलब ये एंड नहीं होगा, ये बार बार चलता रहेगा। देखो 0, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ये ऐसा है, ये कायदे से इसकी शक्ल ऐसी है। ठीक है। अगर इसकी शक्ल ऐसी है, अगर इसको 10 से इंटू करते हो, 10 से इंटू करते हो तो 3 खिसक करके कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। फिर ये 3.3 दोबारा वैसे हो जाएगा। इसलिए हम इसको 3.3 बार लिखते हैं। ये हमने आपको समझा भी दिया। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सुनो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमने लिखा है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को घटाओ किसमें से? सेकेंड में से। 10x में से x गया, 9x, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 बार में से 3 बार गया, कहानी खत्म। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 3/9। तो हम लोग लिख सकते हैं x को 1/3 के बराबर लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है भाई। अब इसका है, देखो जो सेम टाइप के हैं वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आपकी तो बुक भी बहुत ज़बरदस्त बुक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा इसमें तो। ठीक है। थर्ड पार्ट सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। 0.40 40 ऐसा 40 40 ये सीन चल रहा है ऐसा। ये 0.40 40 को आप लिख सकते हो 40 का बार, ऐसे करके लिख सकते हो। हमने इसका नाम क्या रख लिया? x। क्या नाम रख लिया हमने इसका? x। क्योंकि यहाँ 2 प्लेस है डेसिमल के बाद, तो 100 से इधर, 100 से इधर, तो क्या लेंगे हम लोग? 100x। अब 100 से इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 40.40 बार। समझ आ गया दोबारा 40 क्यों है? मैंने बोला ये बार 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 क्या होएगा? रिपीट होएगा। फर्स्ट और ये सेकेंड। ना 100x में से x गया, फिर दोबारा वही लाइन लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड को घटाना है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, नहीं सॉरी, फर्स्ट को घटाना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। 100x में से x गया, 99x, 40 40 कट कैंसिल, x से आ गया। x की वैल्यू कितनी होगी? 40/99। बहुत स्लो पढ़ा रहे अपने स्पीड के हिसाब से, हम बहुत स्लो स्पीड में हम पढ़ा रहे, तब आ गया। अब ये 4th 5th और 6th एक जैसे हैं, तो मैं 5th वाला करना चाह रहा हूँ। 5th वाले में लिख रखा है आपका 0.134 बार पर बाहर आ गया। देखो हमने इसका नाम क्या रख लिया? x। का नाम रख लिया हमने इसका x। अब ध्यान से देखोगे आप, इसका नाम हमने x रख दिया। बार 34 के ऊपर है, 1 के ऊपर बार नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो इस 1 का इंतजाम करेंगे। 1 जिसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 अलग से डेसिमल में है, लेकिन 1 अलग है, एक प्लेस है, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करा। जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करा तो 10 से इधर भी करना। मैथ्स का रूल क्या बोलते हैं? जब इधर करोगे तो इधर भी करोगे, तभी वो बराबर होंगे। तो 10 से इंटू करा तो ये 1 पॉइंट क्या हो गया आपका? 1.34 बार। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। इस बार x को माइनस नहीं कर सकते 10x, क्योंकि दिखने में एक जैसा नहीं है, डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, लाइक टाइप के नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे? अगला फिर सीन बनेगा। इसमें कितने प्लेस हैं? 2 प्लेस है। इसको हटाना है, तो 2 प्लेस को हटाने, एक प्लेस को हटाने 10, 2 को हटाने 100, तो 100 से इधर इंटू, देखो 10x इंटू 100 करेंगे,
और 100 को किससे करेंगे, 1.34 से करेंगे। तो जब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 प्लस खिसक जाएगा आगे 134.34 बार। बस ये समझना, ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। ये 10x आ गया, 100 से इधर करा, 100 से इधर, जब 100 से इधर करा 34 खिसक गया, फिर दोबारा 34 आ गया, क्योंकि बार बार आता रहेगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो अब क्या हो गया, 1.34 बार, ये 10x के बराबर है। 134.34 बार 10 × 100 कितना है, 1000x के बराबर है। अब 10x को घटाएंगे, क्या बोला मैंने, 10x को घटाएंगे किस में से, 1000x में से, 1000 में से 10 गया 990x, इसमें से इसको माइनस हो जाएगा क्योंकि लाइक हो चुका है ना, ये 34 ख़त्म हो जाएगा, कितना आएगा 133। तो x की वैल्यू 133/990, x की वैल्यू कितनी आ गई, 133/990। ऐसे करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सिंपल सा हमने आपको खेल बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रही है रैशनल है कि इर्रेशनल। देखो √23 ये इर्रेशनल है, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आपका परफेक्ट नहीं मिलेगा। √225 ये रैशनल है, ये क्या है, रैशनल है। अब बच्चा बोलेगा ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। देखो अगर आप √225 का क्या निकालोगे, फैक्टर 5 चौके 20, 25, 5 नंबर 45, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये स्क्वायर रूट का साइन है, जोड़े बनने चाहिए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो √225 किसका जोड़ा है, 15 का जोड़ा है। ऐसा लिख सकते हैं ना अंदर 15 × 15, तो 15 बाहर आ गया, इसलिए ये क्या बन गया, रैशनल। √9 भी रैशनल होता है क्योंकि उसका आंसर 3 आता है, √16 भी 4 आता है, ये सारे क्या है, रैशनल है। स्क्वायर रूट में नंबर लिखा हो, डेसिमल में लिखा हो, मैंने उस पहले भी एग्जाम्पल में समझाया था, 0 पॉइंट मान लीजिए ऐसे 49 लिख रखा है, तो ये क्या होगा आपका, रैशनल। रैशनल क्यों होगा, देखो 0.49 रैशनल इसलिए होगा क्योंकि 49/100 हुआ, 49 की स्क्वायर रूट 7, 100 का 10, ये आ गया 0.7। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4.9 तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। समझ आपको आएगा कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद नीचे 10 आएगा, 10 परफेक्ट नहीं होता। तो ये आपने थोड़ा समझना है, थोड़ा खेल समझने का भी है। आपको हम रटाएंगे तो रटने वाली चीज़ें तो फिर बेकार होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप हमसे क्वेश्चन करिए, पूछिए, हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको लगेगा कि सर सही पढ़ा रहे हैं। देखो अगला 0.3796, ये रैशनल है कि रैशनल। देखो एंड हो गया, दी एंड हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। हर समय टर्मिनेटिंग वाला नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। टर्मिनेटिंग वाला क्या होता है, रैशनल, इसलिए ये क्या है, रैशनल है। दूसरा कह रहा है मुझे 7.478, फिर दोबारा 478 डैश डैश डैश। ये देखो बार बार 478 आ रहा है, जो बार बार आने वाला नंबर भी क्या होता है, रैशनल। लेकिन अगर पूछेंगे किस टाइप का डेसिमल है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1.101, फिर 301, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर 401, ये खेल नया है। खेल नया क्यों है, पहले 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, फिर 4 0 आया। ये है नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मैं वर्ड क्या बार बार कह रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस बार नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार नया नया आ रहा है। तो खिलाड़ी कौन है, ये इर्रेशनल। खिलाड़ी कौन है, ये इर्रेशनल। इस तरीके से आपने उसको समझना है। रैशनल किसे बोलते हैं, इर्रेशनल। बहुत बच्चे पूरी 9 पास कर लेंगे, 10 पार कर लेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा ज़िंदगी में कि रैशनल किसे बोलते हैं। और जिसके ऊपर भी बार लगा होता है, कोई एक और पार्ट दिया उन्होंने, 6th वाला दिया उन्होंने, ठीक है, 345.0456। देखो हम आपके मैथ्स ऐसे पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे के मन में थोड़ा सा भी डाउट हुआ, ठीक है जी, बच्चे ने खटाक समय मैसेज किया, कॉल किया, ठीक है, मैसेज करके व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, तो हम आपके डाउट को अपनी तरफ से हटाने की कोशिश करेंगे। 6th हो गया। इसके बाद हो गया हमारा 9th, हमने बता दिया, ठीक है। 10th वाले में हमें बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस स्टेट वेदर दे आर रैशनल है कि नहीं है। इफ दे आर रैशनल एक्सप्रेस इन द, अगर वो रैशनल हैं तो इन्हें P/Q के फॉर्म में क्या करो, एक्सप्रेस करो, ठीक है। एंड PNQ आर को प्राइम। देखो अब ये कह रहे हैं 37.09158, क्या ये रैशनल है, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे हाँ ये रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, वैसे रैशनल है। ये बोल रहे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो आप क्या करोगे, इसे
370915 1 2 3 4 5 जीरो नीचे लग जाए, 1 2 3 4 5, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, रैशनल हो गया। ठीक है, दूसरा 423.0567। ठीक है, ये बोल रहे इफ दे आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये बोल रहे द फॉलोइंग डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन इन ईच केस स्टेट वेदर दे आर रैशनल इफ दे आर रैशनल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी। अच्छा, ये भी क्या है आपका रैशनल है। क्यों है रैशनल? क्योंकि ऊपर क्या आ रखा है आपका बार आ रखा है। ठीक है, ऊपर क्या आ रखा है बार, लेकिन पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस करने के लिए सीन हमारा क्या रहेगा, अलग रहेगा। अगला ये हमें बोल रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप में, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 11 से लेकर के जो क्वेश्चन चलेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, अब आप बोलते हो सर कभी आपका कैमरा टेढ़ा हो जाता है, कभी हाथ टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, बस ऐसे ही है। इंसर्ट एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन, एक इर्रेशनल नंबर निकालना है 1/3 एंड 1/2 के बीच में। इर्रेशनल नंबर निकालना है, रैशनल नहीं निकालना। तो इर्रेशनल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 चलता रहेगा, और 1/2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना तो आता होगा यार 1/2 को, 0.5 आया, इसको 0 0 0। अब देखो, अब यहाँ देखो इतना पढ़ना तो आता ही होगा मेरे ख्याल से। 5000 या 3333 है। ठीक है, और आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये भी और आगे बढ़ सकता है। इनके बीच में 33 और 50 के बीच में क्या हो सकता है 35। आपको लिखना है इर्रेशनल नंबर, तो 0.35 लिखोगे तो रैशनल हो जाएगा। आप क्या करोगे, 1 0 35, 2 0 35, 3 0 35, तो आपने से क्या बना दिया, एक इर्रेशनल नंबर। तो ये बोले कि इंसर्ट अरैशनल नंबर, तो आपने ये एक और निकालना, और निकाल लो। 33 और 50 के बीच में 41 हो गया। ठीक है, 01 2 0 1 3 0 1, समझ रहे हो, 1 0 2 0, इससे हम क्या बना रहे हैं, इसे इर्रेशनल बना रहे हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा था इर्रेशनल नंबर बताओ इन दो के बीच में, हमने आपको बता दिया। इसमें से कोई पार्ट कुछ मुश्किल, एक और इसका पार्ट आ रखा है, एक पार्ट दे रखा है इन्होंने 0 एंड, आप डरो ना, मैं वो सब चीज़ सवाल कर देना चाहता हूँ जिसमें तुम डरोगे। 0 और 0.1 के बीच में 0.0000 ऐसे लिख सकते हो, और 0.1 को भी 1 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बीच में, तो क्या इसके बीच में क्या आएगा, ये 0.0 है, ये 0.1 है। 0.0 बड़ा होता है, 0.1 0.1 बड़ा होता है, तो 0.00 मैंने 2 0 कर दिया, इसके और इसके बीच में बोला इन्होंने, तो हम लोग लिखेंगे 5 0 5 00 5 ट्रिप, ऐसे करके आपने इसके बीच में क्या निकाल दिया, इर्रेशनल नंबर निकाल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 12th वाला। अब सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, डरिएगा मत। इंसर्ट 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन, इंसर्ट 2 इर्रेशनल, मैं लिख भी दूँ इस क्वेश्चन को, इंसर्ट 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन। हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, जो बच्चा पढ़ने में बहुत शौकीन है वो हमारे साथ पढ़े। ठीक है, हमें बहुत मज़ा आता है, और हम चाहते हैं हमारे पास जो बच्चा पढ़े 90 से कम के बारे में ना सोचे। आंसर 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। देखो, 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 का मतलब क्या हो गया, 2 को अगर आप रूट के फॉर्म में लिखोगे √4, और 3 को लिखोगे तो √9 लिख सकते हैं। अब इसके बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो क्या आंसर आ गया, √5 भी सही आंसर है, √6 भी सही आंसर है, √7 भी सही आंसर है, √8 भी। 4 बता दिया मैंने आपको 2 लिखना है, जो भी अच्छा लग रहा है वो लिख देना आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये बोल रहे इंसर्ट 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 4/9 and 7/11। 4/9 and 7/11 के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर लिखना है। 4/9 and 7/11, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ देखो 4 को डिवाइड करना है 9 से। देखो 0 9 4 जा 36 4 0 9 4 जा 36 4 0, तो क्या नज़र आ रहा है, बार बार 0.4 बार आ गया, मतलब बार बार वही सेम चीज़ आ रहा है। 7/11, 7 को डिवाइड करना 11 से, 0 11 6 जा 66 4 0 40, 11 3 जा 33 7 0, फिर 11 6 जा 66 4। अब ये क्या आ रहा है, 0.63 बार, क्या बोला मैंने,
0.63 दोबारा 63, तो ये दो रिपीट हो रहे, तो मैंने इसलिए 63 के ऊपर लगा। अब ध्यान सुनो, ये 0.44 है, इसका मतलब हो गया 0.44 डैश डैश ऐसे के, और ये 0.63। अब इन दोनों के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख दिया 0.45 तो क्या हो गया, गलत, क्योंकि आपको इर्रेशनल लिखना है 0.45, 01, 201 ऐसे दिखाना है आपने, ऐसे करके। अब ये बनाओ अकेले, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको, 14th वाला, ठीक है। 14th वाला क्वेश्चन लिख रखा, 14 है 15 है, चलो 15 कर देते हैं हम आपका। 15 में बोल रहे हैं 2√3 एंड √15 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, 2√3 एंड √15। 2 को अगर आप लिखोगे, 2 को आप √4 लिख सकते हैं, 2 को आप √4 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा √15। मेरी बात और ध्यान से सुनना, जब इसका ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये दो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो कितना आ गया ये √12, 4, 3, जब दोनों का रूट सेम है। हाँ, एक स्क्वायर रूट और एक क्यूब रूट तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। √12 और √15 के बीच में क्या आएगा आपका, √13, √14। इसका आंसर ऐसे का ऐसे निकल गया, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। तो ये आपने दिमाग लगाते रहना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, ये आप देखते जाइए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ कि इंसर्ट 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ये बता दें। हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में जैसे √3 और √7 बोला, क्या बोला इसने, √3 या √5, √7, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए यार इसका कैसे होगा बोल कर, ठीक है। अब √3 लिख रखा है, ये √3, हाँ, √7, √3 की वैल्यू वैसे होती है 1.732 डैश डैश डैश। √7 कितना होगा, √7 का निकालोगे आप, तो ये देखो, अब 7 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग। वैसे ही एग्जाम के टाइम में निकालना नहीं है, बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि यार ये ऐसा होता है, 2 2 जा 4, ठीक है। 300, 2 का डबल कितना होगा 4, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ। जो स्क्वायर रूट जिनको नहीं आता, मैं नहीं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें स्क्वायर रूट पूरा ढंग से सिखाऊंगा, अभी सिखा के फ़ायदा नहीं है। 7 से 14 है, तो ये आ रहा है लगभग 6 आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 2.6 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा ये, अब देखो 2.6 डैश, ये खाली मैंने आपको आइडिया लेने के लिए बता दिया इसका से। आपको इसके बीच में इर्रेशनल निकलना, ये 1.7, ये 2.6 के बीच इसमें, तो 1.91, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 1.910, फिर आप दोबारा लिखो 9120, फिर लिखो 9100, ये बन गया आपका इर्रेशनल। देखो 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नया नंबर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ऐसे 16 and 17 सेम क्वेश्चन है, 16 and 17 हमारा सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग आपका एक्सरसाइज इसका हमारा नेक्स्ट वाला है 1.4, एक्सरसाइज का हमारा 1। तो हम इसी वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। 8899151013 हमारा व्हाट्सअप नंबर, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।